क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स निकला है स्क्वायर से। ठीक है। लीनियर का मतलब होता है एक्स टू द पावर वन। जब हम whenever we take x square, तो it is known as quadratic। क्वाड्रेटिक का मतलब है ऐसी फॉर्म जिसमें एक्स स्क्वायर आ जाए। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स भी आ जाए, कांस्टेंट भी आ जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बट लेकिन अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर मेंशन्ड है। ओके Huzafa, you are late in the class and just I have just started a new chapter and I didn't explain anything. I just started my first word of the lecture. Okay Huzafa? So quadratics. What is quadratic? A quadratic is a function in which we see x square और एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ और भी नजर आएगा, बट हाईएस्ट मेरे पास एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द क्वाड्रेटिक्स कि भाई कर्व बनता कैसे है, ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है, कैसा होता है कर्व, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So let's say we have a function y is equals to x square. So first of all, we are starting with the plotting, जो कि हमने IGCSE और O levels में की हुई होती है। So let's take a look at the values of x. Let us start from different random values of x. So x की values मैंने let's say -3 से लेकर +3 तक ले लिया। फंक्शन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर करें। इसका मतलब है कि एक्स की जो भी आपके पास वैल्यूज हैं उनका आप स्क्वायर कर दें। तो लेट्स से अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो वी नो कि भाई 9 आता है। -2 का स्क्वायर करूं तो मुझे पता है कि 4 आता है। -1 का स्क्वायर करूं तो 1 आता है। 0 का स्क्वायर करूं 0 आता है। 1 का स्क्वायर करूं 1 आता है। 2 का स्क्वायर करूं 4 आता है। 3 का स्क्वायर करूं 9 आता है। तो यहां पर हमने जस्ट वी हैव टेकन रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड अगेंस्ट दोज रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स आई हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ वाई। किसी को इस टेबल में प्रॉब्लम? सब एक्नॉलेजमेंट दे दें या थम्स अप कर दें या चैट पर रिस्पॉन्ड कर दें। नो सर। सर, यस जफा। ये एक्स के जो है जब पॉजिटिव होता है कब कब अप होता है और जब नेगेटिव होता है कब डाउन होता है ना। जी जी, ये सब बताऊंगा, ये सब बताऊंगा। अच्छा। ठीक है। ओके। अब हमने यहाँ पर ये बात देखी कि मैंने एक्स की वैल्यूज नेगेटिव भी रखी, मैंने एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव भी रखी, बट मेरे आंसर्स पॉजिटिव ही आ रहे हैं। तो मेरे आंसर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। हमें ये बात समझ आई कि एक्स स्क्वायर के आंसर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। हम जो एक्स की वैल्यूज सपोज करते हैं उनको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो एक्स की वैल्यूज हम अपने पास से अज्यूम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, सपोज कर रहे होते हैं, वो होती हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो आंसर्स आ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। जो आंसर्स आ रहे होते हैं वी कॉल देम रेंज ऑफ द फंक्शंस। so we got to know कि whatever the answers are always positive। मिनिमम से मिनिमम भी करूं तो कितना हो गया? 0। तो दो बातें पता चली मुझे। पहली बात यह है कि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास वो 0 है। और तो ये बात मैं लिख सकता हूं कि रेंज ऑफ द फंक्शन मेरे पास क्या है? y is always greater than or equals to 0। यस क्लास, क्या रेंज में किसी को मसला? कंफर्म करेंगे। ये मिनिमम रेंज एक्सप्लेन करें फिर से। मिनिमम वैल्यू देखिए जी, कोई भी नंबर जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने से आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 0 आ रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 0 आ रही है, 0 से छोटी नहीं आ सकती। तो जिसका मतलब है कि हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। क्या ये बात समझ आ रही? ओके। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर्स जैसे भी हैं सबसे छोटी वैल्यू 0 है, और जो भी आंसर्स हैं वो या तो सबसे छोटी 0 है और या फिर
उससे बड़ी ही वैल्यूज हैं, 0 या 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। यस मोहम्मद हसन, x को कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, बट राइट नाउ वी आर just only discussing the domain and range a bit concept, but obviously the function chapter is different chapter. We will deal with domain and range separately in that chapter. So right now अगर मैं देखूं कि this value is -1 पे +1 प्लॉट हुआ और +1 पे भी 1 प्लॉट हुआ। You can see the plotting कि भाई 0 पे 0 प्लॉट हुआ, 1 पे 1 प्लॉट हुआ, -1 पे 1 प्लॉट हुआ, उसके बाद -2 पे 4 प्लॉट हुआ और +2 पे भी 4 प्लॉट हुआ। ये प्लॉटिंग यहाँ से कर रहा हूँ कि भाई -1 पे 1 प्लॉट हुआ, हाँ भाई 1 पे 1 प्लॉट हुआ, हाँ भाई 2 पे 4 प्लॉट हुआ, हाँ भाई -2 पे 4 प्लॉट हुआ। तो इसी तरीके से 3 पे 9 प्लॉट हुआ और -3 पे भी 9 प्लॉट हुआ। सर यहाँ तक कॉपी करेंगे, शाबाश। चलिए जी आगे चलते हैं। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा दूं कि लेट से इफ आई पुट अ माइनस साइन हियर, व्हाट इफ इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू -x²। सो हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -x² कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। नेगेटिव से क्या होगा कि हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम y निकाल रहे हैं। x की वैल्यूज हमने सपोज की थी, तो हमने x की वैल्यूज सपोज की थी तो उसके अगेंस्ट हमारे पास y आए थे। जब हम x की वैल्यूज यहाँ डालेंगे तो y इज इक्वल टू -x² का मतलब है कि जितने भी हमारे पास x² के आंसर्स थे वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो पहले आंसर्स पॉजिटिव आ रहे थे अब वो ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स नेगेटिव आएंगे। तो पहले आंसर हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे थे बट अब सारे के सारे आंसर्स नेगेटिव आएंगे। तो इसीलिए जो पॉजिटिव x² का कर्व है वो ऊपर की तरफ स्माइल करता है, इसको हम स्माइली फेस बोलते हैं। जो नेगेटिव x² होगा वो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो इसको हम आसान जबान में सैड फेस कहते हैं। तो हम बच्चों को ये समझाने के लिए बताते हैं कि जब x² पॉजिटिव होता है तो हम स्माइली फेस बनाते हैं, जब x² नेगेटिव होता है तो हम सैड फेस बनाते हैं। इन दिस केस जब हम उल्टा फंक्शन बनाएंगे तो अब मिनिमम वैल्यू ना रहेगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी y की वो 0 होगी। अगर मैं आपसे रेंज ऑफ फंक्शन पूछ लूं तो अब वो y लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जो भी आंसर्स हैं मेरे वो सारे के सारे 0 या 0 से छोटे हैं और नेगेटिव लगने से मेरा सब कुछ उल्टा हो गया। क्या ये बात समझ आ गई सबको? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? यस, अयान क्लियर है। अब्दुल्ला आर यू क्लियर? नानिया बेटा आर यू क्लियर? हिबा अली, हुरैन बेटा आर यू क्लियर? हुज़ैफा बेटा एनी क्वेश्चन? मरियम बेटा? यस हुज़ैफा यू मे आस्क मी। लाइक जब 0 इज ग्रेटर देन y होता है फिर इसका मतलब वो मैक्सिमम y वैल्यू 0 होगी, है ना? देखो बेसिकली मैं अगर तुम्हें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करके दूं कि लेट से मेरे पास फंक्शन है x², तुम देखो सबसे छोटी वैल्यू उसकी y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है? ये बात समझ आती है तुम्हें हुज़ैफा? जी। और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो उससे क्या होगा, फंक्शन उल्टा हो जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या बन गई, मैक्सिमम वैल्यू बन गई। ओके, बात समझ आ समझ आ गई ना? ओके, सो अब लेट से हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हमारे पास बनते हैं। तो अब जरा हम कुछ कर्व की नॉलेज भी देख लें कि भाई लेट से अगर हमारे पास x² + 1 था तो इस +1 करने से क्या हुआ होगा जरा देख लेते हैं।
तो जरा जल्दी से सब बच्चे स्केच भी बना लें इसका। ओके, हसन इज आस्किंग सर मैक्सिमम वैल्यू इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इज मिनिमम। नहीं हसन, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, यू may ask me again, what are you trying to ask? So when like the quadratic is negative, then we try to find like the maximum point, yes. And then when it's positive, it's a minimum point. ओके, यू आर ट्राइंग टू से कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम बनेगा, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम बनेगा। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जी सर। ठीक है, सही। तो गाइस अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म है तो यू कैन सी कि भाई हमारे पास पहली बात तो ये कि ये मिनिमम वाला केस होगा। ये बात समझ आ गई? मिनिमम वाला केस क्यों होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। इसका जो शेप है वो ऐसा स्माइली फेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। ये बात सबको समझ आ गई। हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0। बट अब मेरी मिनिमम वैल्यू इट विल बी चेंज्ड बिकॉज मैंने उसके अंदर वन प्लस कर दिया। तो अब ये y इज इक्वल टू 0 के बजाय y इज इक्वल टू 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो जो y इज इक्वल टू 0 था अब वो y इज इक्वल टू 1 जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो जो रेंज मेरे पास थी एक्स स्क्वायर की वो थी जनाब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रेंज मेरे पास अब चेंज हो जाएगी कि जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन की बात करूंगा तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये बातें सबको क्लियर है? जी सर। ये सब बच्चे रिस्पॉन्ड कर दें। आगे चलते हैं। ओके जी, एक ये बात समझ आ गई हमें कि भाई हमारे पास जो है वो टर्निंग पॉइंट हमारा जो है वो कैसे चेंज होता है। अब हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शंस देखेंगे कि हमारे पास कि लेट से अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इस एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखें कि हमारे वर्टेक्स पॉइंट पे कोई चेंज नहीं। वर्टेक्स पॉइंट पे हमारे कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर में कुछ भी मल्टीप्लाई करने से जो वर्टेक्स पॉइंट है वो चेंज नहीं होता। लेट से अगर यहाँ हम कोई नंबर डिवाइड भी कर दें तो भी हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट चेंज नहीं होता। दैट इज वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट इज बेसिकली द टर्निंग पॉइंट। इट्स ओके उमर? ओके, सो हमारे पास हमें ये बात समझ आई कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या कुछ भी डिवाइड करने से वर्टेक्स पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। ये बात सबको क्लियर है? एक्स स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू मैं प्लस करता हूं तो मेरा वर्टेक्स पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 0 थी। एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 0 थी। दैट इज माय वर्टेक्स पॉइंट। इसको मैं टर्निंग पॉइंट भी कहता हूँ, मैं इसको मिनिमम पॉइंट भी कहता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ प्लस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इट वॉज पहले नीचे था और अब ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर 1 यूनिट ग्राफ उठ के ऊपर चला गया। तो लेट से इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्लस होती है सी तो उससे मेरे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है? उससे मेरे ग्राफ पे ये फर्क पड़ता है कि मेरा जो टर्निंग पॉइंट है
वो मेरा चेंज होता है। तो आप देखें कि टर्निंग पॉइंट मेरा चेंज हो रहा है। क्या ये बात समझ आ रही बच्चों? जी सर। तो आप देखें कि जब मैं सी की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, कि भाई कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस कर रहा हूं, यू कैन सी कि हमारे पास जो ग्राफ है वो ऊपर या नीचे हो रहा है। तो लेट्स से अभी सी की वैल्यू 3.67 है। तो अगर सी की वैल्यू 3.67 है तो इसका मतलब हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट है वो जीरो से उठ के 3.67 पे चला गया। अब अगर नीचे करते हैं, नेगेटिव में लाते हैं, जैसे सी की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्टेक्स है वो 3 यूनिट्स नीचे चला गया। तो ये बात हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो गई कि प्लस सी में सी की वैल्यू प्लस करते हैं या सी की वैल्यू माइनस करते हैं तो उससे हमारे ग्राफ पे क्या चेंज आता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस उमैर, अब्दुल्ला, बोथ ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। उमैर बेटा क्लियर है आपको? ठीक है, तो जल्दी से ही नोट करेंगे। सिर्फ स्केच नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखें, अभी तो हमने क्या किया है कि हमने एक्स स्क्वायर से बाहर प्लस या माइनस किया था। तो देखें एक्स स्क्वायर तो हमें दिख रहा है। व्हाट इफ मैं यहाँ पर एक्स में से कोई नंबर माइनस करता हूँ और फिर स्क्वायर करता हूँ, तो आप देखें कि क्या फर्क पड़ा। मेरा टर्निंग पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं हुआ, मेरा टर्निंग पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं हुआ, राइट या लेफ्ट हो गया। तो बेसिकली इसी तरीके से अगर मैं x+2 होल स्क्वायर करता हूं तो अब क्या हुआ, वो 2 यूनिट्स लेफ्ट पे चला गया। तो अब हो क्या रहा है, जरा बात को समझेंगे।